हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक पे जो कि है व्हाई यू अवॉइड टेकिंग रिस्क। ठीक है, सो बिफोर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूँ, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ये जो वीडियो है ना, ये तुम्हें बहुत चुभ सकता है। तुम्हें लगेगा कि क्या बोल रहा है ये आदमी, क्या ये इंसान क्या बोल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। यू मे फील लाइक दिस। और अगर तुम्हें बहुत सेंसिटिव आदमी हो जो कि अपने ईगो पे अड़ा रहता है, जो कि ऐसा है कि मैं ही सच बोल रहा हूँ, मुझे ही सब पता है और दुनिया की भाड़ में मुझे जितना नॉलेज पता है उसी के बेसिस में दुनिया रिवॉल्व होती है तुम्हारे आइडिया के अराउंड। सो भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को नहीं चाहता कि इसमें मेरे वीडियोस देखें। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्या है ना कि तुम्हें बहुत से लोग हैं ना, फिर तुम ही कह लो, तुम्हें लगता है कि तुम ना एक रेपुटेशन अपने अराउंड लेके घूम रहे हो, एक इनविजिबल ऑरा है तुम्हारे आसपास जो कि तुम्हारे आसपास ऐसे घूम रहा है। ऐसा नहीं है। यू थिंक कि लोग तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और मतलब लोग तुम्हें एक अलग नज़रिए से देखते हैं, बट जस्ट इमेजिन, तुम्हें लगता है कि यू आर द मेन कैरेक्टर और तुम्हारे आसपास जो लोग घूम रहे हैं दे आर द NPCs, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स, जिनको कोई भाव नहीं देता, जिनको कोई ऐसे बंदूक से उड़ा के चला जाता है गेम में, है ना। सो अभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास जो भी बंदे घूम रहे हैं, जो टोटो चला रहे हैं, कोई आदमी कोई जो सब्जी बेच रहा है, यू थिंक, या फिर तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन में लगता है कि वो एक NPC है। बट उनके नज़रिए से अगर तुम देखो तो यू आर एन NPC, यू आर अ NPC, हाँ, फॉर देम। सो तुम्हें ना क्या लगता है कि तुम एक रेपुटेशन लेके घूम रहे हो अपने पास, जिसके लिए तुम्हें लगता है कि अगर मैं रिस्क लूँगा तो मेरी रेपुटेशन गिर जाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम जब एक रूम में एंटर करते हो, लोग सिर्फ तुम्हें ही देखते हैं और बाकी लोगों का सीन ब्लर हो जाता है। तुम्हें लगता है कि लोग जो है वो सिर्फ तुम्हारे ज़िंदगी के आसपास क्या बोलते हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, या फिर हाँ, रिवॉल्व कर रहे हैं तुम्हारी ज़िंदगी के आसपास, रोटेशन मार रहे हैं ऐसे। तुम्हें लगता है कि तुम जो डिसीजंस लेते हो उनसे दूसरों की लाइफ में कुछ फ़र्क पड़ता है, वो लोग को कुछ फ़र्क पड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो। सो द बेसिक द अनडिनाइबल ट्रूथ इज़ कि नोबडी केयर्स अबाउट यू, जो कि मैंने इस चैनल का अपना फर्स्ट वीडियो में भी डाला था, द फियर ऑफ स्टैंडिंग आउट में। तुम देख सकते हो अभी एकदम ओल्डेस्ट में जाके सेक्शन में। उस वीडियो में भी मैंने यही कहा था, बट इसको मैं थोड़ा आज अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। क्या है ना, तुम्हें लगता है कि लोग मुझे देखते ही मेरे बारे में एक ओपिनियन बना लेते कि ये बंदा कितना हैंडसम है। भले ही यू लुक लाइक शिट, बट तुम सोचते हो कि लोग मुझे देखते ही मुझसे प्यार करने लग जाते हैं, ये सब सोचते हो तुम, है ना। तुम्हें लगता है कि अभी अगर क्योंकि लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, मैं अगर कुछ ऐसा रिस्की काम कर दूँ तो मेरा रेपुटेशन गिर जाएगा। भाई, नोबडी केयर्स तुम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें खुद ही परवाह नहीं है तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि बस बैठे रहने से, कुछ काम ना करने से मेरा रिस्पेक्ट ना बढ़ेगा ना गिरेगा और मैं सेफ प्ले करूँगा। स्टॉप प्लेइंग सेफ। ऐसे एक NPC बन के घूमना बंद करो, ठीक है। अपना पता है, एक इंसान जो है ना, मतलब जिसका वैल्यू बहुत कम है, जिसको लोग मजाक उड़ाते हैं, ही स्टिल बेटर देन अ पर्सन जिसको कोई मतलब भाव ही नहीं देता, लोग देखते इग्नोर कर देते हैं। ही स्टिल बेटर, ठीक है। अगर तुम ऐसे इंसान हो, ठीक है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता और तुम्हारा एक दोस्त है जिसको देख के सब छी ऐसा बोलते हैं, स्टिल तुम्हारा फ्रेंड स्पॉटलाइट में है, स्टिल तुम्हारे फ्रेंड के बारे में गॉसिप्स होते हैं, बट तुम्हारे बारे में वो चीज़ नहीं होता। इफ़ यू थिंक कि प्लेइंग सेफ इज़ द बेस्ट ऑप्शन, तो कभी ना कभी तो तुम पकड़े जाओगे ना। कभी ना कभी तो लोगों को समझ आएगा कि ये इंसान ऐसा ऐसा है और ये बस एक मास्क पहना हुआ था ताकि लोग उसको समझ ना पाए अच्छे से, है ना कभी तो पता चलेगा ना। एक जो सच बात जो है, द ट्रूथ, वो कभी ना कभी, भले ही वो मिलियन ईयर्स लेट करके क्यों ना आए, बट सामने तो आता है ना। और अगर तुम्हारे जीवित रहते तुमने जो कांड किए हैं और जो तुम दुनिया से छुपाते हो वो चीज़ बाहर आ गया, वो इतना एम्बैरेसिंग होगा कि तुम अपने पूरे लाइफ टाइम में उस इंसल्ट के बारे में सोचते सोचते बिता दोगे एंड यू विल डाई। तुम्हें लगता है कि
लोग तुम्हें बहुत कूल समझते हैं बट यू लुक लाइक अ फूल। तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है। एक्चुअली मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक टाइम पे एक डेल्यूजन में रहा करता था कि लोग सिर्फ मुझे पसंद करते हैं। एक होता ही है ना एक स्पॉटलाइट इफेक्ट। लोगों को लगता है कि पूरी दुनिया उन पर ही फोकस कर रही है। नहीं, सबको लगता है कि सब उन्हें देख रहे हैं ना कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा। जब तक तुम एक सेलिब्रिटी ना बन जाओ, जब तक तुम किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल ना बन जाओ, तुम्हें कोई नहीं देख रहा। तुम कितने कूल हो जाओ। एंड आई एम श्योर अगर ये वीडियो तुम तक आया है, ये इसलिए आया क्योंकि तुम इससे रिलेटेड कंटेंट देखते हो, है ना? है ना? सच बोलो, है ना? तुम इससे रिलेटेड कंटेंट देखते हो, इसलिए ये वीडियो तुम्हारे पास आया है। सो अगर तुम ये सब टाइप का वीडियोस देखते हो, इट मीन्स यू आर ऑलरेडी वेरी डिप्रेस्ड और तुम अपने डिप्रेस्ड लाइफ से निकलना चाहते हो, उससे बाहर आना चाहते हो, है ना? तुम एक लूप में फंसे हो जिससे तुम्हें बाहर आना है निकल के, राइट? इसलिए तुम ये सब देख रहे हो। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम कैसे सिचुएशन में हो अभी, कैसे सिचुएशन चल रहा है तुम्हारे आसपास, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तुम्हें ये सब लगता है ना। देखो, एक बार क्या है ना, हुआ था मेरा स्कूल में एक डेकोरेशन टाइप का ये सब हो रहा था, ठीक है? एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं ताकि तुम थोड़ा रिलेट कर सको। क्या होता था ना, मतलब ये हुआ था तुम्हारा अराउंड दिवाली से पहले, अक्टूबर के टाइम में। सो क्या हुआ था ना, उस टाइम पे हम लोग को ऐसे ही डेकोरेट करना था और मेरे जितने भी दोस्त थे ना, मतलब हमारे हाउस होता था ऐसे, रेड हाउस, येलो हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस। मैं येलो हाउस में था। एंड मुझे और हमारे जितने भी ग्रुप में थे वो लोग को मिलकर डेकोरेट करना था दिवाली के पहले वाले दिन, मतलब फ्राइडे को, सैटरडे या संडे दिवाली था आई थिंक। सो क्या हुआ था ना, उस दिन मेरे मैक्सिमम दोस्त अच्छे एब्सेंट थे जिनके साथ मैं टेबल टेनिस खेलता था, या तो मैं तुम्हारा टेनिस खेलता था या फिर मैं बैडमिंटन खेलता था, ऐसा कुछ। मेरे हर एक दोस्त एब्सेंट था और जितने भी दोस्त थे वो लोग फुटबॉल, क्रिकेट ये सब खेलते थे और लंच ब्रेक में मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। मतलब कोई था ही नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ था ही नहीं। क्या हुआ कि मैं ऐसे ही एक एनपीसी की तरह घूमने लगा। मुझे लगा कि अब क्या होगा कि लोग जब मुझे देखेंगे मैं अकेला घूम रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे। एंड इसलिए मैं वॉशरूम में छुप जाता हूँ जाके। मैं वॉशरूम में छुप गया जाके। मुझे लगा कि अब मैं तो सेफ प्ले कर रहा हूँ, अभी तो मुझे कोई देख ही नहीं पा रहा, तो मेरे बारे में कोई कमेंट क्या करेगा, है ना? ये लगा मुझे। बट क्या हुआ, एक लड़की ने मुझे ऐसे ही अकेला घूमते हुए देखा और मेरे को ऐसे डर के मारे वॉशरूम में जाते हुए देख लिया। ये बात फैला दूसरे गर्ल्स से क्या बॉयज़ में, ऐसे फैल फैल के ये बात ना, मतलब आ गया कि कितना ठरकी इंसान है, इसका कोई दोस्त भी नहीं है, इसका कुछ है भी नहीं। भले ही ये ट्रूथ ना हो, भले ही मेरे दोस्त नहीं आए थे इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, बट स्टिल एक जो ओपिनियन बनता है ना दूसरों के दिमाग में कि ये बंदा अकेला घूम रहा है तो ज़रूर तुम्हारा डिप्रेस्ड होगा, ये आता है, ये सबकॉन्शियसली आता है ये चीज़। अभी अगर तुम अगर मुझे रास्ते पे ऐसे ही करके, सिर ऐसे करके चलते हुए दिख जाओ, मुझे भी लगेगा कि कितना डिप्रेस्ड आदमी है। भले ही तुम कितना ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर लो या फिर कितना ही बुक्स पढ़ लो, कितना ही नॉलेज गेन कर लिया हो तुमने अब तक, मुझे लगेगा कि तुम बहुत डिप्रेस्ड आदमी हो क्योंकि तुम घूम ही ऐसे रहो, है ना? सो क्या हो, अभी वो बात ऐसे लड़कियों में फैला तो मेरे को उस दिन तक लगता था कि भाई, मेरे को तो भाई देख के लोग एकदम अरे आ गया ये बंदा आ गया, है ना? ये सब मैं सोचता था कि मुझे देख के लोग पागल हो जाते थे, मुझे देख के ऐसा चिल्लाने लगते थे। सो मैंने एक डेल्यूजन में रहा करता था। अभी बोलता ना डेलुलू, मैं डेल्यूजन में रहा करता था, सिमिलर टू दैट। सो क्या हुआ कि जब मुझे एक मेरी फीमेल फ्रेंड ने आके कहा कि भाई सब तुझे पता है ठरकी ठरकी बोल रहे थे क्योंकि तू ऐसे उस दिन घूम रहा था एंड सारी लड़के तेरे बारे में ऐसा ऐसा कहते। तब मुझे बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा एक झटका लगा अपने दिल में और मैं कहाँ पीछे तक चला गया, ठीक है, उस दिन के बाद। सो क्या हुआ था ना, मेरे को पता लगा कि मेरे लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है कि मेरे बारे में लोग ऐसा सोचते हैं। और वो जो फॉल्स होप जो मैंने पकड़ के रखा था ना, जो इस लाइट आ रहा है ना यहाँ से, सपोज दिस इज होप, मैंने इस लाइट को जो पकड़ के रखा था ना, जब से मैंने वो पता चला कि लोग क्या सोच रहे हैं, वो लाइट से कैसा ऑर्डर आ रहा है, वो छट से मेरा होप छूट गया। और क्या हुआ, मैं एकदम अकेला हो गया। अब क्योंकि मैं अकेला था, मैं बोर हो रहा था, इसलिए मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आए। और उस टाइम से मैंने एक्चुअली, उसके पहले भी मैं ऐसा किया करता था, उससे पहले भी मैं बुक्स पढ़ता था, बट मैं सीरियसली नहीं लेता था चीज़ों को। बट वो जो झटका लगा ना,
उसके बाद वो जो फॉल्स रेपुटेशन वाला जो डेल्यूजन में रहता था मैं, जो सोचता था मैं अपनी दिमाग में, वो टूट गया। और उसके बाद मेरे पास कोई होप ही नहीं बचा पकड़ने के लिए, तो मैं करता ही क्या। तो क्या हुआ तब से मेरा एक्चुअल इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद से ही ना मैं इम्प्रूव करने लगा धीरे धीरे। मेरा सोशल कनेक्शन बॉन्डिंग अच्छा बनने लगा। जो लोग ने मेरे को पहले ये सब कहते थे, अभी मेरे दोस्त थे, बट आई स्टिल डोंट नो कि मैं पहले क्या सोच के रखता था कि लोग मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते। अभी देखो, अगर तुम अभी मेरे पास आ जाते हो मेरे से 1-to-1 बात करने के लिए, भले वो एक वीडियो कॉल में ही क्यों ना हो, मैं जस्ट तुम्हारे 2-3 वर्ड से, 2-3 सेंटेंस से और तुम्हारा चेहरा देख के समझ जाऊंगा कि तुम कैसे इंसान हो, ठीक है। मेरे लिए वो बड़ी बात नहीं है, बट उस टाइम पे मुझे नहीं पता था ना ये चीज़। और बहुत सारे लोग में ये होता है एबिलिटी, वो लोग समझ जाते हैं। और ये चीज़ लड़कियों में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो लोग मेरे को देख के समझ गए थे कितना ठरकी इंसान था, ठरकी इंसान हूँ मैं। उस टाइम पे वो लोग सोचते थे, एंड दे वर करेक्ट। मैं बहुत अजीब सा, वियर्ड सा, चोमू सा आदमी था, ठीक है, जो कि कूल बनने के लिए आंखों को ऐसा, चीक्स को ऐसा करके घुमा करता था। मुझे लगता था कि मैं बहुत कूल लग रहा हूँ। और ये प्रॉब्लम मैंने पता है क्यों इस वीडियो में डाला, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा मैंने लोगों को अपने जैसा देखा है ना, ऐसे ही घूमते फिरते कहीं भी, कि मेरे को पता है अभी के टाइम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, ये फ्यूचर में और ज़्यादा हो जाएगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सा, सीरियस सा टॉपिक है जिसको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। दी फॉल्स रेपुटेशन, जिसकी वजह से तुम रिस्क को अवॉइड करते हो। यही था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। मैंने बस तुम लोग को बताया कि तुम क्यों रिस्क को अवॉइड करते हो। अगर अभी तुम्हें इसको फिक्स करना है तो, क्योंकि देखो मैंने पहले वाले वीडियो में कहा था ना, इसके दिसंबर में तो मैं, इसके बाद कल मैं एक वीडियो डालूंगा, एंड उसके बाद सीधा मैं जनवरी में डालूंगा वीडियो, न्यू ईयर के बाद वापस। तब तक तुम दूसरा चैनल्स को देखते रहना, ऐसे जो कि ऐसे चीज़ें पोस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। एक चैनल है, क्या है उसको, लक्वेशियस, हाँ। अगर तुम एक लड़के हो तो तुम चेक करना उसको, फिर बताना कैसा लगा तुम्हें। एंड ऑल्सो बहुत सारे अलग अलग चैनल्स हैं। हमज़ा, उसको भी देखा करो, उसका इम्पॉर्टेंट है वो सब चीज़ें। पता है हम लोग ना इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है आजकल के ये सब चीज़ों को। हमें लगता है कि वर्ल्ड कितना कॉम्प्लिकेटेड, इट्स रियली सिंपल। जब तुम सोचते हो ना वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तुम अपनी दुनिया में उलझे हुए हो। ये समझ जाना कि जब भी तुम्हें लगा ना कि वर्ल्ड तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इट मीन्स कि तुम अपने दिमाग में बहुत टाइम से फंसे हुए हो, एंड तुम्हें उससे बाहर आना है, तुम्हें रियलिटी में जंप करना है। जब भी तुम्हें ये वाला फीलिंग है ना कि भाई दुनिया कितना कॉम्प्लिकेटेड है, भाई कैसा दुनिया कितना दोगला है, इट मीन्स कि तुम अपने दिमाग में बहुत टाइम से सोच रहे हो, एंड यू हैव टू जंप बैक इनटू द रियलिटी। तब तुम्हें समझ आया कि इट्स वेरी सिंपल। इतना कॉम्प्लिकेट मत किया करो चीज़ों को। कि अभी जैसे मैंने कहा कि फॉल्स रेपुटेशन और फियर ऑफ स्टैंडिंग आउट, हाउ इट फील्स लाइक टू बी लव्ड बाय समवन यू आर डिसगस्टेड में, कितना सारा और भी जो टॉपिक्स आते हैं ना, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट देम। क्योंकि देखो मेरा जो चैनल है ना, मेरा वीडियो का थंबनेल, वीडियो का टाइटल अलग हो सकता है, बट मीनिंग हमेशा सेम ही आएगा निकल के। मेरा चैनल है ही तुम्हारा माइंडसेट को थोड़ा घुमा के देखने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें खुद के नज़रिए से ना देखने, मैं मना करता हूँ ना कि खुद के नज़रिए से मत देखो। वो कैसे सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में, दैट इज़ समवट रियल। या तुम्हारे जो डेल्यूजन में रहते हो उससे ज़्यादा रियल तो जो तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा तुम्हारे पर्सनैलिटी से, ठीक है। सो स्टॉप स्पेंडिंग सो मच टाइम इनसाइड योर हेड। अपने यहाँ से बाहर आओ, इतना ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ों को, ठीक है। इन्जॉय करना सीखो चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों में। इसमें इमोशंस ढूंढो। आई नो यू हैव बिकम इमोशनलेस, तुम्हें अभी इमोशंस फील नहीं होगा अगर तुम ये सब देख रहे होगे ना। क्योंकि मैं भी ऐसे तरीके से कह रहा हूँ, मैं, मेरे मुंह में ना स्माइल है ना सैडनेस है, क्योंकि मैं भी करेंटली बहुत चीज़ों में से उलझा हुआ हूँ। और उससे बाहर निकलने के लिए मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था कि मैं खुद का मदद कर सकूँ, और जितना मुझे पता है मैं उससे और भी ज़्यादा उलझे हुए लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ, जो कि मेरा पास्ट वर्जन जैसा है, ठीक है। यही था आज का वीडियो। मैं कल वापस एक वीडियो डालूँगा, उसको ज़रूर देखना। अगले वीडियो में मिलते हैं।